हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल गुरुकुल में। लास्ट वीडियो में हमने बात की लिस्ट डाटा टाइप के बारे में और स्लाइसिंग कैसे यूज़ करते हैं वो भी देखा। इस वीडियो में देखते हैं लिस्ट फंक्शंस। तो चलिए चलते हैं VS कोड में। यहाँ पे मैंने लिस्ट डाउन किए हैं कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ लिस्ट। उनको समझते हैं वन बाय वन विद एग्जांपल। इससे पहले क्रिएट करते हैं एक लिस्ट वेरिएबल। तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया है लिस्ट, उसमें एलिमेंट डालते हैं 4 और 5। तो ये हमारी लिस्ट क्रिएट हो गई। सबसे पहला फंक्शन जो हम देखने वाले हैं वो है len, जो कि रिटर्न करता है लेंथ। ये फंक्शन हमने स्ट्रिंग डेटा टाइप जब सीखा था तभी भी देखा है। तो प्रिंट करते हैं लेंथ ऑफ दिस लिस्ट। तो हमको यहाँ पे लिस्ट का जो लेंथ है वो 5 मिल गया। ठीक है, ये था पहला फंक्शन। सेकंड फंक्शन है अपेंड। तो किसी एग्जिस्टिंग लिस्ट में अगर आपको कोई एलिमेंट एंड में ऐड करना है, अपेंड का लिटरल मीनिंग यहाँ पे जो है वही है कि अगर आपको आखिरी में कोई एलिमेंट ऐड करना है तो अपेंड फंक्शन का यूज़ करके किया जा सकता है। तो हम एक काम करते हैं, lst डॉट अपेंड करते हैं और उसमें ऐड करते हैं एक एलिमेंट 6। ठीक है, और प्रिंट करके देखते हैं lst को। ठीक है, तो यहाँ पे हमको मिला 6 एट द एंड। ओके, तो क्या हम बस एक ही सिंगल एलिमेंट ऐड कर सकते हैं या लिस्ट भी ऐड कर सकते हैं? तो हम पूरी की पूरी लिस्ट या कोई भी और डेटा टाइप जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि अगर हमारे पास एक ऐसी एक लिस्ट है और हम अगर उसको अपेंड करना चाहते हैं तो वो पूरी की पूरी लिस्ट यहाँ पे अपेंड हो गई। बट यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि वो जो लिस्ट है वो 0 1 2 3 4 और 0 1 2 3 4 और ये 5th जो इंडेक्स है वहाँ पे इंसर्ट हो गई है। ठीक है, तो जो 6 7 8 है वो एज ए इंडिविजुअल एलिमेंट ऐड नहीं हुए हैं, वो एज अ ग्रुप इन अ लिस्ट ही ऐड हुए हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपेंड। तो अपेंड की अपोजिट अगर हमको किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है तो हम यूज़ कर सकते हैं इंसर्ट फंक्शन। तो यहाँ पे मान लीजिए मुझे जो फर्स्ट इंडेक्स है उस पे ऐड करना है 1.5। ठीक है, तो इसको एक बार देखते हैं प्रिंट करके lst। ठीक है, तो यहाँ पे जो ओरिजिनल लिस्ट थी वो इस तरीके से थी 1 2 3 4 5 और जो फर्स्ट इंडेक्स था वो 2 था। यहाँ पे अभी फर्स्ट इंडेक्स पे क्या आ गया है 1.5 आ गया है। ठीक है, तो ये हो गया इंसर्ट। किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे अगर आपको इंसर्ट करना है तो इंसर्ट यूज़ कर सकते हैं। एक्सटेंड क्या होता है? तो मान लीजिए मेरे पास एक और एक लिस्ट है, वो है 6 7 और 8। ठीक है, तो अगर मुझे दो लिस्ट को मर्ज करना है तो एक्सटेंड यूज़ होता है। एक्सटेंड बेसिकली क्या करता है, जो जिस भी लिस्ट पे हम ये फंक्शन अप्लाई करेंगे उसको उसमें जो दूसरी वाली लिस्ट है वो ऐड कर देता है। तो lst में हम ऐड कर देते हैं जो माई लिस्ट है वो, ये वेरिएबल हमने यहाँ पे लिख दिया। तो जो रिजल्ट है वो देखने के लिए उसको ये ऊपर वाला ही जो प्रिंट है उसको ही ले लेते हैं। ठीक है, और इसको रन करके देखते हैं। तो ओरिजिनल जो था वो ऐसा ऐसा था 1 2 3 4 5 एंड जो हमने नई लिस्ट मर्ज करी है, एक्सटेंड करी है, तो उसके बाद जो नई लिस्ट है वो इस तरीके से बन के आ गई है। तो जैसे कि हमने देखा था अपेंड में क्या हुआ था कि वो पूरी की पूरी लिस्ट एज अ लिस्ट सिंगल इंडेक्स पे ही ऐड हो गई थी। बट एक्सटेंड क्या करता है कि एग्जिस्टिंग लिस्ट को मॉडिफाई करके नए एलिमेंट्स ऐड कर देता है। तो ये याद रखिए। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है वो है रिवर्स। हमारी लिस्ट को अगर आपको रिवर्स कराना है तो सिंपली जिस भी लिस्ट को रिवर्स करना है उस पर आप ये रिवर्स फंक्शन कॉल कर लीजिए और इसको प्रिंट करके देखते हैं। तो ओरिजिनल लिस्ट इस तरीके से थी और ये रिवर्स हो गई है। ठीक है, हो गया। अगर किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को हमको रिमूव करना है तो
रिमूव जो फंक्शन है वो काम में आता है। तो मान लीजिए हमको इस लिस्ट में से 3 जो है उसको रिमूव करना है, तो हम डालेंगे ट्री और फिर प्रिंट करके देखते हैं कि रिजल्ट क्या आता है। तो मैंने यहाँ पे गलती से रिमूव की जगह पे रिवर्स लिख दिया है। इसको फिर से रीरन करके देखते हैं। तो जो 3 एलिमेंट है वो यहाँ से रिमूव हो गया है और रिजल्ट ये हमको मिल गया है। ठीक है, इस तरीके से रिमूव काम करता है। ठीक है, ओके, एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर कोई ऐसा एलिमेंट हमने यहाँ पे पास कर दिया जो कि इस लिस्ट में है ही नहीं, लेट्स से 7 इस लिस्ट में नहीं है, तो क्या होगा? तो हमको वैल्यू एरर मिला कि जो x है, जो हम यहाँ पे x का डिनोट कर रहे हैं 7, तो जो 7 है वो लिस्ट में नहीं है। ठीक है, तो अगर हम ऐसा कोई एलिमेंट देते हैं जो कि लिस्ट में है ही नहीं, तो हमको वैल्यू एरर रिटर्न करता है। नेक्स्ट फंक्शन है पॉप। तो पॉप 2 वेरिएंट में आता है, या तो आप इसको इंडेक्स पास कर सकते हैं या तो नहीं, या तो भी चल जाएगा, वो ऑप्शनल आर्गुमेंट है। अगर आप इंडेक्स पास नहीं करते तो लिस्ट में जो आखिरी एलिमेंट होगा वो रिमूव हो जाएगा। तो lst डॉट पॉप करते हैं और फिर उसको करके देखते हैं प्रिंट। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 4 तक ही लिस्ट, क्योंकि 5 जो है वो रिमूव हो गया। मान लीजिए कि हमको 0 1 फर्स्ट इंडेक्स ही हम रिमूव करके देखते हैं। तो फर्स्ट अगर मैं इंडेक्स पास करता हूँ तो इस केस में क्या हो जाएगा कि जो 2 है, जो फर्स्ट इंडेक्स पे एलिमेंट था, वो यहाँ पे अभी रिमूव हो गया है। तो इस तरीके से पॉप काम करता है। क्लियर जो फंक्शन है वो क्या करता है कि पूरे के पूरे जो एलिमेंट्स हैं लिस्ट में से वो रिमूव कर देता है। तो बेसिकली एम्प्टी कर देता है आपकी लिस्ट को। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है क्लियर फंक्शन और देखते हैं कि अभी रिजल्ट क्या मिलता है। तो पहले फंक्शन, ये जो लिस्ट थी वो 5 तक थी, बट अभी यहाँ पे कुछ भी एलिमेंट नहीं बचा है। ठीक है, तो क्लियर इस तरीके से काम करता है। इंडेक्स जो है वो फंक्शन क्या करता है कि आप जो भी एलिमेंट उस फंक्शन को पास करोगे वो उस लिस्ट में सर्च करेगा। अगर उसको वो एलिमेंट मिला तो वो एलिमेंट किस इंडेक्स पे है वो इंडेक्स वो रिटर्न करेगा। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा लिस्ट है उसमें लेट से 3 को हम सर्च करके देखते हैं। ठीक है, तो प्रिंट करते हैं lst डॉट इंडेक्स और उसको पास करते हैं 3। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि वो क्या प्रिंट करता है। तो उसने प्रिंट किया 2। तो जो 3 है वो 0 1 और 2 सेकंड इंडेक्स पे है, इसलिए 2 यहाँ पे रिटर्न हो गया। ठीक है, यहाँ पे 2 ऑप्शनल आर्गुमेंट्स भी है, स्टार्ट और एंड। ठीक है, तो उसको समझने के लिए एक काम करते हैं। उसको समझने के लिए क्या करते हैं कि इस लिस्ट में एक एलिमेंट जो है 3 को ही वापस ऐड कर देते हैं। ठीक है, और फिर देखते हैं कि जो है वो हमको रिजल्ट क्या मिलता है। ठीक है, तो हमारी जो लिस्ट थी वो इस तरीके से थी, बट अभी भी जो इंडेक्स है वो 2 ही मिल रहा है, क्योंकि जो इंडेक्स फंक्शन है वो क्या करता है, जो सबसे पहला अकरेंस मिलेगा उसी का इंडेक्स दे देता है। ठीक है, तो जो ये स्टार्ट और एंड आर्गुमेंट है ये इस काम में आते हैं कि मान लीजिए अगर हमको अगला वाला अकरेंस भी ढूंढना है तो किस तरीके से ढूंढ सकते हैं। तो ये जो पहला 3 है वो इंडेक्स 2 पे है, तो हम सर्च करेंगे इंडेक्स 3 से ताकि ये स्किप हो जाए। ठीक है, एंड पोजीशन नहीं देते हैं। और इसको अगर रन करके देखते हैं अब हम, तो हमको क्या मिलेगा, हमको इस बार इंडेक्स मिला 5, क्योंकि ये जो दूसरा 3 है ये 5 पे प्रेजेंट है। ठीक है, और अगर हम ऐसा कोई इंडेक्स यहाँ पे दे देते हैं एंड इंडेक्स, तो अभी ये क्या करेगा, ये 3 को ढूंढेगा 3 से लेके 4 तक ही, बट हमारा जो नेक्स्ट है वो कहाँ तक है, 5 तक है। तो यहाँ पे इसने एरर रेज करना चाहिए। तो इसने यहाँ पे एरर रेज किया क्योंकि 3 इज नॉट इन अ लिस्ट, क्योंकि हमने जो सब लिस्ट यहाँ पे इसको सर्च करने के लिए दी उसमें 3 अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उसका जो पहला अकरेंस है वो 2 पे है और दूसरा 5 पे है, तो वो इस सब लिस्ट में आता नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया इंडेक्स के बारे में। ठीक है।
अब देखते हैं काउंट। ठीक है, तो काउंट क्या करता है कि काउंट रिटर्न करेगा कि कोई पर्टिकुलर एलिमेंट जो है वो उस लिस्ट में कितनी बार आया है वो दिखाने के लिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, हम फिर से अपेंड कर देते हैं 3 को और प्रिंट भी कर देते हैं लिस्ट को, और फिर काउंट करते हैं lst डॉट काउंट, एलिमेंट सर्च करते हैं 3 को। ठीक है, तो कितनी बार आता है 3 वो देखेंगे। तो यहाँ पे जो है 3 हमारा 2 बार आया है। अगर 3 को छोड़ के अगर हम कोई और एलिमेंट पास करते हैं तो देखते हैं वो क्या देता है। यहाँ पे 1 है, बाकी सब एलिमेंट एक बार ही है। तो इस तरीके से काउंट काम करता है। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा सॉर्ट। तो सॉर्ट एक आर्गुमेंट से मल्टीपल आर्गुमेंट्स लेता है सॉर्ट, बट उसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो हम देखते हैं रिवर्स। ओके, तो सॉर्ट क्या करता है, बाय डिफ़ॉल्ट जो है रिवर्स फॉल्स होता है, तो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देता है। ठीक है, तो अगर हम lst डॉट सॉर्ट करते हैं, प्रिंट करते हैं lst को, तो यहाँ पे तो कुछ फर्क मिला क्या? हाँ मिला है, क्योंकि जो हमारा दूसरा 3 था वो आखिरी में था, बट यहाँ पे अभी वो सॉर्टेड होके आ गया है। इसी तरीके से अगर हम ये जो आर्गुमेंट है, ये जो पैरामीटर है वो ट्रू कर देते हैं, ये रिवर्स कर दो, तो यहाँ पे लिस्ट जो है वो रिवर्स हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से सॉर्ट यूज़ करके हम जो लिस्ट है उसको रिवर्स में भी सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी जो आखिरी फंक्शन है वो कॉपी। ठीक है, तो इसको समझने से पहले ना एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देख लेते हैं यहाँ पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यूज़ के लिए भी, और जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग के लिए भी वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बहुत बार लोग यहीं पे गलती कर देते हैं। तो जो हमारी LST है, तो मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पे माई LST करके एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ और उसको असाइन कर देता हूँ LST। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम दोनों जो वेरिएबल है उनको प्रिंट करके देखते हैं। ठीक है, तो इसको कर देते हैं कमेंट अभी के लिए और प्रिंट करते हैं माई LST को। ठीक है, और भी कोई प्रिंट है तो उसको भी कमेंट कर देंगे समझने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अभी और कोई प्रिंट हो रहा है तो इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, तो अभी अगर हम रन करके देखते हैं तो ये जो ऊपर वाला है वो है LST और दूसरा है LST। ओके, एक काम करते हैं, LST LST। ठीक है, अब क्लियर हो जाएगा। और इसका रन करते हैं तो LST जो है वो ये है, LST जो है वो ये। अब क्या करते हैं कि जो LST, तो दो वेरिएबल क्रिएट हो गए, राइट। अब क्या करते हैं कि जो LST है उसमें चेंज करते हैं, उसमें एक जो एलिमेंट है वो अपेंड कर देते हैं। चलो 3 ही कर लेते हैं वापस। ठीक है, तो अभी क्या हो जाएगा, जैसे हमने LST को चेंज किया है, LST को हमने टच नहीं किया है, तो अभी इसका रिजल्ट देखते हैं क्या है। ओके, तो अगर आप देखोगे तो LST में बस हमने अपेंड किया था, बट वो LST में भी रिफ्लेक्ट कर रहा है, राइट। और अगर हम ले लीजिए LST डॉट रिमूव करते हैं, इसको रिमूव करते हैं, चलो एक को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो फिर क्या होता है देखते हैं। तो एक जो है वो दोनों में से भी रिमूव हो गया, तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये तो दो अलग अलग वेरिएबल हैं, तो एक में चेंज कर रहे हैं तो दूसरे में भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो बेसिकली क्या होता है कि जब हम इस तरीके से असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करके लिस्ट को असाइन करते हैं, तो मेमोरी में रेफरेंस जो होता है वो ये दोनों वेरिएबल एक ही लोकेशन को करते हैं। तो इसीलिए ये जब भी हम किसी भी वेरिएबल में चेंज करेंगे तो वो दूसरे में रिफ्लेक्ट होना चालू कर देता है। ठीक है, तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम कॉपी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जब हम नया लिस्ट बनाएंगे तो हम यूज़ करेंगे कॉपी फंक्शन का। अब जब हम इसको रन करते हैं, तो फ्रेश रन करके देखते हैं, जब इसको रन करके देखते हैं तो देखो यहाँ पे जो हमने LS डॉट अपेंड किया था 3 को, तो बस पहले लिस्ट में गया है,
और जो रिमूव हमने किया था 1 वो बस दूसरी लिस्ट में से ही हुआ है, जो ओरिजिनल लिस्ट थी उसमें ऐसा ही है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये कॉपी कर देता है, हेलो कॉपी करता है नए वेरिएबल में, ताकि इन दोनों का कोई कनेक्शन ना रहे। तो हमेशा याद रखना है कि जब भी आप लिस्ट को असाइन करते हैं किसी और वेरिएबल को, तो कॉपी का यूज़ करो। एक और तरीका है करने का, हम कर सकते हैं स्लाइसिंग। तो हम क्या करेंगे कि जो ओरिजिनल लिस्ट है उसमें ना कोई स्टार्ट देंगे ना कोई एंड देंगे, तो इस तरीके से भी ये काम करता है। इसको रन करके देखते हैं तो अभी भी रिजल्ट सेम ही है। तो इधर आप कॉपी यूज़ कर लो या तो स्लाइसिंग की हेल्प लेके भी आप ये कर सकते हो। तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हमेशा याद रखिए, ताकि प्रोग्रामिंग करते करते बहुत बार ये गलती हो जाती है। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस लिस्ट के बारे में। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एंड वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।